है। यह एक पूरे विश्व में एकमात्र अनुकरणीय उदाहरण है जिसमें सिर्फ वृक्षों के लिए, अपने धर्म के लिए 363 लोगों ने एक बलिदान दे दिया। इसके अतिरिक्त ये एक अहिंसक आंदोलन था। एक बड़े राजा के सामने निहत्थे लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरीके से हम एक अहिंसक रूप से अपने समाज की, अपने गुरु महाराज की शिक्षाओं पे चल के उनको जवाब दे सकते हैं। और बलिदान की कड़ी इस तरीके से थी कि अंततः राजा को झुकना पड़ा। और आज भी वहाँ एक पर्यावरण निषेध, उसको वृक्ष काटना एक निषेध है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि जो लोग जुड़े थे वो हमारे समाज के लोग थे। और पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता, ना पहले मिला ना उसके बाद में मिला भी इतने संख्या में लोग। और महिला शक्ति थी अमृता देवी, सबसे पहले वो आगे आई। जैसा कि गुरु महाराज ने बताया कि सिर सांठे रूख बचे तो भी सस्ता हो जान, कि वृक्ष के बदले अपनी जान भी चली जाए तो उसको एक सस्ता सौदा समझना चाहिए। और उसी नियम पे चलते हुए अमृता देवी ने अपनी शहादत दी, फिर उनकी 3 बेटियों ने शहादत दी और लगातार 363 आदमी कट गए और पूरे मारवाड़ रियासत में हल्ला हो गया और आखिर राजा को झुकना था। गुरु महाराज के बताए हुए नियमों, उसकी पालना में आज भी बिश्नोई समाज लगा है। और पूरे भारत में पर्यावरण के बारे में या जीव रक्षा के बारे में जो जिक्र आता है, सबसे पहले बिश्नोई समाज का जिक्र आता है। और प्रकृति ने, ईश्वर ने प्रकृति की हरियाली के रूप में हमें उपहार दिया है और ये हरियाली हमारे जीवन के लिए ही है। और हम सबको चाहिए कि इस हरियाली को बचाए रखने के लिए, निरीह जीव जंतुओं को बचाए रखने के लिए अपने यथासंभव जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। आज संगरिया के बिश्नोई मंदिर प्रांगण में, जिसमें चारों तरफ हरियाली दिखती है, ये भी एक संदेश है कि हम पर्यावरण से कितने जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, अमृता देवी पर्यावरण संघ, माता अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण समिति के लोग भी जुड़े हुए हैं। एक बढ़िया पार्क बनाया हुआ है और ऐसे लोगों को सतत प्रोत्साहन की आवश्यकता है और सतत सहयोग की आवश्यकता है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आज यहाँ सब पधारे, बहुत अच्छी बात है, हमें शहीदों को याद करना चाहिए। अंत में मैं माता अमृता देवी सहित 363 शहीदों को नमन करता हूँ और अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि हम उनके बताए हुए, गुरु महाराज की बताई हुई शिक्षा पर लगातार चलते हैं।